बच्चों सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 15 ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. तो इसके लिए पहले हम डायग्राम बनाते हैं। तो वीडियो की स्पीड को आप इंटू 1.5 कर लीजिए और कॉपी पेन लेके बैठिए मेरे साथ। ये मेरा टावर हो गया, इसको हमने एज्यूम कर लिया ए बी टावर है मेरा। टावर की हाइट नहीं दी गई है तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये टावर की हाइट h मीटर है। अब इस टावर के टॉप पे एक ऑब्जर्वर है, वो कार को देखता है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से कार कंटिन्यूअसली वो अप्रोच कर रही है टावर की फुट की तरफ। यहाँ टावर का फुट है तो ये ग्राउंड पे हम आ जाते हैं। कार की पोजीशन जब यहाँ पे थी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था 30 डिग्री का, यानी ये एंगल 30 डिग्री हो गया। और कार की पोजीशन मान लेते हैं कि यहाँ पे 6 सेकेंड लेटर कह रहा है ना कि 6 सेकेंड के बाद कार यहाँ पे आ जाती है। सपोज़ ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट हमने सी ले लिया। पॉइंट डी पे आने के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो अब 60 का बन रहा है, यानी ये एंगल जो है वो 60 डिग्री का है। ऑब्जर्वर की हाइट नहीं दी गई है तो हम यहाँ से जो प्लेन खींचेंगे दैट इज द हॉरिजॉन्टल लेवल या हॉरिजॉन्टल प्लेन, और इसी को हम हॉरिजॉन्टल प्लेन मान लेंगे। जब इस कार को देखा जा रहा है तो लाइन ऑफ साइट ये है, तो हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। जब ऊंचाई की चीज़ को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, जब नीचे की चीज़ को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। इस केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है क्योंकि जो ऑब्जर्वर है वो टॉप पे यहाँ टावर के टॉप से देख रहा है। तो ये एंगल बना, यानी हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बना वो 30 का बना फॉर दिस कार जब यहाँ पे है। ये कार लगातार अप्रोच कर रही है फुट की तरफ और एक पॉइंट डी आ जाता है। जब यहाँ पे कार पहुँच जाती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होकर के हो जाता है 60 डिग्री। तो जब आप अपनी छत से मित्र से बात करते हैं तो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, और जब आप छत पे खड़े होकर के दूर किसी चीज़ को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका कम होता है। तो जब दूर की कार को यहाँ, जब कार की पोजीशन यहाँ थी, जब यहाँ देख रहा था तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 आ रहा था। जब नज़दीक आ गया और टावर के कार की पोजीशन और नज़दीक हो गई तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ गया, 60 हो गया। मैं ये बता रहा था आपको कि ये जो ग्राउंड है और ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है ये दोनों पैरेलल लाइन हो गई। तो पैरेलल लाइन में आपने पढ़ा है कि अगर दो पैरेलल लाइनें और इसको एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन और लाइन ऑफ साइट के बीच में 30 डिग्री का एंगल बना। ये लाइन और ग्राउंड माने हॉरिजॉन्टल प्लेन और ग्राउंड दोनों पैरेलल लाइन हो गई, बीसी ट्रांसवर्सल हो गई। तो ये दोनों एंगल, यानी यहाँ जो एंगल बन रहा है और यहाँ जो एंगल बन रहा है वो दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, इसीलिए दोनों इक्वल हो गए। इसलिए हमने पहले से ही ड्रा कर लिया इसको 30 डिग्री। जब इस एंगल को देख रहा है तो अब लाइन ऑफ साइट, इस कार को जब देख रहा है पोजीशन डी पे ऑब्जर्वर, तो लाइन ऑफ साइट ये हो गई और हॉरिजॉन्टल प्लेन तो यही होगा।
तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच में अब एंगल बड़ा बन रहा है, यानी 60 का बन रहा है। यहाँ पे BD जो है वो ट्रांसवर्सल है इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अभी भी बराबर, यानी ये अगर 60 का बन रहा है तो यहाँ पे 60 का बनेगा। तो हम ट्रिग्नोमेट्री जब अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे हम इन एंगल्स का यूज़ करते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से देखते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हम ड्रॉ करते हैं वो यहाँ से करते हैं, लेकिन जब कैलकुलेशन हमको करनी होती है तो हम उसी चीज़ को, यानी 30 को उठा के हमने यहाँ कर लिया, 60 को उठा के हमने यहाँ कर लिया। तो जब हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे तो इन एंगल्स का यूज़ करेंगे। चूँकि टावर वर्टिकली अपवर्ड ग्राउंड पे है तो 90 डिग्री का एंगल होगा ये। तो हम आ जाते हैं अब ट्रिग्नोमेट्री में, सीधे हम आते हैं ट्रायंगल BAD में। BAD में हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर देते हैं। इसके पहले हमने जो एज्यूम किया, जो कुछ भी, उस चीज़ को हम नोट कर लें। लेट AB बी द टावर, let AB be the tower of height h मीटर। AB टावर की हाइट h मीटर हो गई। इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। और दूसरी उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि थोड़ा सा क्वेश्चन आपको समझना होगा कि इसमें पूछा क्या जा रहा है आपसे। हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज़ फाउंड टू बी 60। 6 सेकेंड के बाद ये, और यहाँ पहले देखा गया था, बाद में 6 सेकेंड के बाद यहाँ देखा गया कार को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 हो जाता है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब दिस पॉइंट का मतलब ये है कि जहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 हुआ है वहाँ से लेकर के और फुट ऑफ द कार, फुट ऑफ द टावर, यानी हमको ये बताना है कि अब डी पॉइंट से ए पॉइंट तक कार कितनी देर में पहुँचेगी। हमको इनिशियल सी से नहीं बताना है, स्टार्टिंग यहाँ से नहीं बताना हमको कि कार कितनी देर में पहुँचेगी फुट ऑफ द टावर के पास, टावर के फुट के पास कार कितनी देर में पहुँचेगी, यहाँ से हमें नहीं बताना है। बल्कि जब एंगल चेंज हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 का बन गया, इसके बाद हमें बताना है कि यहाँ से कितना टाइम लेगी कार फुट ऑफ द टावर तक पहुँचने के लिए। तो ये मेन टर्निंग पॉइंट था इस क्वेश्चन का, कि बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये आप वो निकालने लगते हैं कि यहाँ से कार कितनी देर में पहुँची। नो, आपसे पूछ रहा है कि इस पॉइंट जहाँ पे एंगल चेंज हो गया वहाँ से कार कितनी देर में पहुँच रही है, यानी आपको DA डिस्टेंस बताना है। तो अब इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हमने एज्यूम कर लिया कि लेट AB बी द टावर ऑफ हाइट h मीटर। दूसरी चीज़ हम एज्यूम कर लेते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड जो है कार की, let the speed of the car be v मीटर पर सेकेंड। ये कार की स्पीड हो गई। और तीसरी चीज़ हम एज्यूम कर लेते हैं कि आपसे पूछ रहा है कि D से A तक कार कितनी देर में पहुंचेगी, तो हम लिख लेते हैं लेट the car will reach to the foot of tower in t सेकेंड। हमें कार की कोई स्पीड नहीं दी गई है, तो हमने एज्यूम कर लिया कि v मीटर पर सेकेंड यूनिफॉर्म स्पीड है ये, और t सेकेंड में ये D से A तक पहुंच जाएगी।
तो हम ये कुछ डिस्टेंस नोट कर लेते हैं। सी डी डिस्टेंस अब देखिए कैसे हम निकालेंगे। सी डी इक्वल टू, अब सी डी डिस्टेंस हमें केवल टाइम पता है कि ये पोजीशन सी से डी पे आया है, ये कार आई है 6 सेकेंड में। तो ये डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड अभी हमने लिया v मीटर पर सेकेंड, इसमें हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो सी डी इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू यानी टाइम इंटू स्पीड। स्पीड हो गया v यानी 6v। v मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गई, टाइम हो गया 6 सेकेंड। तो सी डी डिस्टेंस आपका हो गया 6v। इसी तरह से हम डी ए डिस्टेंस को निकाल लेते हैं। डी ए इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम का ही फॉर्मूला लगेगा। इस बार टाइम हमारे पास है t, और जो स्पीड है कार की वो अभी भी v है, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, स्पीड चेंज नहीं हो रही है। तो ये हमारे पास आ गया vt। तो हम सी डी की जगह पे 6v यूज़ करेंगे और AD की जगह या DA की जगह पे हम VT यूज़ करेंगे। अब हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं BAD इतनी सारी इंफॉर्मेशन के बाद। नाउ इन ट्रायंगल BAD, इन ट्रायंगल BAD में देखिए परपेंडिकुलर यानी BA अपॉन बेस AD, BA अपॉन AD, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन आपको या तो tan में मिलता है या cot में मिलता है। तो फिर से रिपीट कर देते हैं। पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हरि बोल। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan है, और इसको हम रिवर्स कर दें बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो ये कॉट हो जाता है। तो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आप इसके इन्वर्स से भी कर सकते हैं, यानी जो क्वेश्चन tan से सॉल्व हो रहा है वही क्वेश्चन कॉट से भी सॉल्व हो सकता है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो ये tan से भी सॉल्व हो सकता है और कॉट से भी सॉल्व हो सकता है। वो आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप tan से करेंगे या कॉट से करेंगे। हम इस क्वेश्चन को tan से करेंगे, तो tan अप्लाई करेंगे। हमको एंगल ऑफ एलिवेशन 60 यहाँ दिया हुआ है, इसका tan ले लेंगे। सिमिलरली जब हम इस ट्रायंगल में आएंगे BAC में, तो यहाँ एंगल 30 दिया हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका भी tan ले लेंगे। चलिए इसकी बात बाद में करेंगे, हम पहले इस ट्रायंगल की बात करते हैं BAD की। इन ट्रायंगल BAD BA अपॉन AD, BA अपॉन AD आ गया हमारे पास tan 60। BA अपॉन AD यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan थीटा होता है। तो एंगल 60 है, दैट इज tan 60। tan 60 की वैल्यू होती है √3। BA हमारा क्या है, BA हमने एज्यूम किया था h मीटर हाइट, तो BA की जगह पर हम h रख देंगे। और AD अभी हमने फाइंड किया है, AD हमने अभी फाइंड किया है VT, तो AD या DA की जगह पे हम VT रख देंगे। तो BA की जगह पे H रख दीजिए, AD की जगह पे VT रख दीजिए, और tan 60 की वैल्यू √3 रख दीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन H इक्वल टू √3 VT, यहाँ जगह नहीं, यहाँ पे आ जाइए। H इक्वल टू √3 VT, एक रिलेशन हमारे पास आ गया। दिस इज इक्वेशन 1। अब हम ट्रिग्नोमेट्री इस बड़े वाले ट्रायंगल BAC में अप्लाई करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल BAC, यहाँ भी हम इसका tan लेंगे, यानी BA अपॉन AC। अब ये पूरा डिस्टेंस AC लेंगे, BA अपॉन AC इक्वल टू एंगल है 30 यानी tan 30। tan 30 होता है 1 अपॉन √3। BA में कोई चेंज नहीं, BA
जो है वो टावर की हाइट है, तो ये तो h ही रहेगा। AC को आप देखिए, ये AC यहाँ से लेकर के यहाँ तक दो पार्ट में बटा हुआ है, CD प्लस DA। CD आपने निकाला था 6V, CD आपने निकाला था 6V और AD आपने निकाला था VT, यानी इन दोनों को प्लस कर देंगे हम। अगर हमें CA लेना है कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हम 6V प्लस VT लिखेंगे। तो AC की जगह पे हम लिखेंगे 6V प्लस VT इक्वल टू tan 30 की वैल्यू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन √3h 6V प्लस VT, √3 के साथ h का मल्टीप्लिकेशन, और h की वैल्यू आप फाइंड करके रखे हुए इक्वेशन 1 में, h इक्वल टू √3VT। यहाँ से हम इक्वेशन 1 से h की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग h इक्वल टू √3VT फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हम ये वैल्यू ले आ रहे हैं, h इक्वल टू √3VT। तो अब ये h है, h को हम रिप्लेस करेंगे √3VT से। एक √3 ऑलरेडी है पहले से, इसको हम इक्वेशन 2 बना देते हैं। दिस इज इक्वेशन 2। पुटिंग h इक्वल टू √3VT फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। वैसे कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। इक्वेशन 2 में हम इक्वेशन 1 की वैल्यू रख रहे हैं। √3 ऑलरेडी है, √3 को रहने देते हैं। h की जगह पे हम पुट कर देते हैं √3VT, यानी इनटू √3VT इक्वल टू 6V प्लस VT। बाकी चीज़ें तो ऐसे ही हैं। √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, यानी 3VT इक्वल टू 6V प्लस VT। राइट साइड का जो VT है इसको हम लाते हैं लेफ्ट साइड में, तो माइनस होकर के आएगा, यानी 3VT माइनस VT। इस VT को हम ले आए तो माइनस होके आ गया, इक्वल टू 6V। 3VT से एक VT सब्ट्रैक्ट हो गया, यानी 2VT इक्वल टू 6V। हमें क्या पता करना है? हमें T पता करना है। कार जो है वो D से 1 के बीच इस डिस्टेंस को कितनी देर में कवर कर लेगी, तो हमने एज्यूम किया था कि T सेकेंड में कवर कर लेगी। यहाँ पे लेट द कार विल रीच टू द फुट ऑफ द टावर इन T सेकेंड। तो हमें T फाइंड करना है, इसमें हमें T वेरिएबल फाइंड करना है। तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा? T के साथ जो कुछ मल्टीप्लाई है 2V, वो 6V के नीचे आ जाएगा डिवीज़न में। तो T इक्वल टू 6V/2V। V से V कैंसिल हो गया, 2 से 3 टाइम में 6 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आया T इक्वल टू 3 सेकेंड। टाइम आ गया आपके पास कि 3 सेकेंड में कार जो है वो टावर के फुट के नज़दीक पहुंच जाएगी। तो अब आप आंसर लिख लीजिए, हेंस द कार विल रीच to the foot of tower in 3 seconds। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ये इजी था। होप आपके समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में कंप्लीट NCERT एग्जाम्पलर RD शर्मा, RS अग्रवाल के क्वेश्चन आपको कराएंगे। थैंक यू।